अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था रेप्लिका सेट के बारे में, ठीक है? रेप्लिका सेट में हमने ये चीज़ देखी थी कि हमारी मतलब एक टाइम पे अगर हम 5 पॉड्स कह रहे हैं कि वो रनिंग रहें, तो वो 5 की 5 पॉड्स रनिंग ही रहती हैं, अगर हमने उनको थ्रू कुबरनेटिस रेप्लिका सेट ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएट किया है तो। ठीक है, अब आज जो हमने पढ़ना है ना वो है बेसिकली ये भी कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट ही है और इसका नाम है डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट को आप ये कह सकते हैं कि ये ना रेप्लिका सेट का एडवांस वर्जन है, ठीक है? मतलब इसमें क्या होता है कि डिप्लॉयमेंट ये कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट है और ये क्या इंश्योर करता है कि डिज़ायर्ड नंबर ऑफ पॉड्स आर रनिंग ऑलवेज़ रनिंग लाइक रेप्लिका सेट, ठीक है? ये चीज़ हो गई जो कि सेम रेप्लिका सेट जैसी ही है, बट इसमें अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि ये सपोर्ट करता है रोलिंग अपडेट्स को, ठीक है? इस बात से ये मुराद है कि जैसे अब फ़र्ज़ करें कि हमने रेप्लिका सेट की मैनिफेस्ट फाइल लिखी और उसमें हमने कहा कि हम कंटेनर के अंदर लेट्स से हम एनजिनिक्स का जो वर्ज़न है वो 1.24 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब अगर हमने रेप्लिका सेट के थ्रू तो मैनिफेस्ट फाइल लिखी है और उसके थ्रू पॉड्स क्रिएट किए हैं, तो हम किसी भी पॉइंट पे जाके अपने उस मैनिफेस्ट फाइल को अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है? बट अगर हमने वही मैनिफेस्ट फाइल थ्रू कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएट की है, तो फिर हम उस एनजिनिक्स को जो हमने पहले वर्ज़न उसका यूज़ किया था 1.24 उसको अपडेट करके 1.25 कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इसमें एक नया फ़ीचर है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो डिप्लॉयमेंट है ये सपोर्ट करती है रोलिंग अपडेट्स को, ठीक है? इसके अलावा क्या होता है कि ये सपोर्ट करती है रोल बैक टू प्रीवियस वर्ज़न, ठीक है? मतलब जैसे हमने पहले एनजिनिक्स का 1.24 वर्ज़न यूज़ किया, तो अब हम 1.25 वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं और फ़र्ज़ करें कि 1.25 वर्ज़न में कुछ इश्यूज़ हैं, तो हम प्रीवियस वर्ज़न पे वापस जाना चाह रहे हैं, तो हम ईज़िली प्रीवियस वर्ज़न पे रोल बैक कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फ़ीचर्स हैं जिनकी वजह से अब क्या है कि हम रेप्लिका सेट को भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बल्कि जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ अब डिप्लॉयमेंट ही होती है, क्योंकि रेप्लिका सेट को अगर हम यूज़ करेंगे तो हम सिर्फ़ उसमें जस्ट डिज़ायर्ड नंबर ऑफ कोड्स जितनी हम रनिंग रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, बट ना उसमें हम कोई रोलिंग अपडेट्स कर सकते हैं, ना ही हम प्रीवियस वर्ज़न पे रोल बैक कर सकते हैं, ठीक है? इसी चीज़ को अगर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊँ तो इसमें बहुत क्लियर है कि देखिए फ़ीचर क्या है कि अगर सेल्फ हीलिंग पॉड है, मतलब आप चाहते हैं कि पॉड्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएँ, तो ये काम आप रेप्लिका सेट के थ्रू कर सकते हैं और यही काम आप डिप्लॉयमेंट के थ्रू भी कर देंगे, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि पॉड्स को स्केलिंग करनी है, मतलब आप किसी किसी पॉइंट पे पॉड्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तो ये काम भी आप दोनों में कर सकते हैं। रेप्लिका सेट के थ्रू भी ये काम हो सकता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि जैसे हमने पहले 3 पॉड्स क्रिएट की, ठीक है? उसके बाद हमने जब उनको स्केल मतलब उनको नंबर इंक्रीज़ किया, तो हमने 5 पॉड्स क्रिएट की, ठीक है? रेप्लिका सेट के थ्रू। इसके बाद फिर हमने उनको स्केल आउट किया, तो हमें 2 पॉड्स भी हमने क्रिएट कर दी। तो ये काम आप रेप्लिका सेट में भी कर सकते हैं, ये काम आप डिप्लॉयमेंट में भी कर सकते हैं। बट रेप्लिका सेट में क्या नहीं कर सकते वो ये है कि रोलिंग अपडेट, मतलब आप किसी एक वर्ज़न से न्यू वर्ज़न पे स्विच नहीं हो सकते, जबकि डिप्लॉयमेंट में आप ऐसा कर सकते हैं। आप अगर एनजिनिक्स का पहले 1.24 वर्ज़न यूज़ कर रहे थे, तो अब आप उसका 1.25 वर्ज़न यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने प्रीवियस वर्ज़न पे रोल बैक करना हो, मतलब आपने 1.25 से 1.24 पे जाना हो, तो वो आप इज़िली डिप्लॉयमेंट के थ्रू जा सकते हैं, बट रेप्लिका सेट में ऐसा कोई भी फ़ीचर अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा वर्ज़न ट्रैकिंग, ठीक है? ज़ाहिर है जब आप रेप्लिका सेट के थ्रू कोई नया वर्ज़न क्रिएट ही नहीं कर सकते, तो आप फिर वर्ज़न ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं? तो ये एक फ़ीचर भी रेप्लिका सेट में अवेलेबल नहीं है, जबकि डिप्लॉयमेंट के थ्रू आप वर्ज़न ट्रैकिंग भी इज़िली कर सकते हैं, ठीक है? तो अब सिंपल हमने करना क्या है कि हमने यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है डिप्लॉयमेंट डॉट वाईएमएल नाम से, सारी वो वीएमएल फाइल लिखनी है एंड इसको फिर हमने अप्लाई करना है। तो मैं एक बार हरी फाइल लिख लेती हूँ, तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? तो अभी यहाँ पे देखें, ये पहले कुबरनेटिस फ़ोल्डर में मेरी एक रेप्लिका 1.yml नाम से फ़ाइल मौजूद है। अभी मैंने क्या करना है कि एक न्यू फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे न्यू पे जाना है और लेट्स से मैं उसको नाम दे देती हूँ डिप्लॉयमेंट डॉट वाईएमएल, ठीक है? तो ये मेरी फ़ाइल का नाम रहेगा। अब यहाँ पे मैंने उसका सारा मैनिफेस्ट फ़ाइल जो है ना वो लिख रही है। ठीक है, ये हमारी सारी मैनिफेस्ट फ़ाइल है, सेम जैसे आपके रेप्लिका सेट की फ़ाइल थी ना, बिल्कुल वैसी फ़ाइल है, सिर्फ़ इसमें डिफ़रेंस यहाँ पे आएगा
काइंड में, वहाँ पे हम काइंड रेप्लिका सेट हमने लिखी थी, यहाँ पे हमारी काइंड डिप्लॉयमेंट लाज़मी होनी चाहिए, डिप्लॉयमेंट का डी कैपिटल है, ठीक है? तो सेम इसमें ये एपीआई वर्ज़न है, इसके बाद काइंड डिप्लॉयमेंट है, मेटाडाटा में हमने डिप्लॉयमेंट का नाम रखा है एनजिनिक्स डिप्लॉयमेंट, ठीक है? उसके अलावा हमने स्पेसिफिकेशन में क्या कहा कि हमें 3 रेप्लिकास चाहिए, ठीक है? उसके अलावा सिलेक्टर और मैच लेबल्स में हमने इसको भी ऐप एनजिनिक्स का ही लेबल दिया, ठीक है? उसके बाद टेम्पलेट में पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि अगर मतलब 3 में से कोई एक पॉड डिलीट होती है, तो वो फिर उसको हमें कोई टेम्पलेट देना पड़ेगा कि वो अब तीसरी पॉड किस तरह की क्रिएट होनी चाहिए। तो इसमें भी हमने मैच लेबल ऐप एनजिनिक्स रखा है, यानी कि जैसी पहले वाली पॉड है, जिनका मतलब मैच लेबल ऐप एनजिनिक्स है, सेम उनके जैसी ही पॉड क्रिएट करनी है। आप टेम्पलेट को ये भी कह सकते हैं कि ये पॉड का ना ब्लूप्रिंट होता है। उसके बाद हमने अच्छा यहाँ पे कहा कि स्पेसिफिकेशन में हमने कहा कि कंटेनर्स में नेम हमने कंटेनर का एनजिनिक्स दिया और इमेजेस में ना हमने एनजिनिक्स 1.24 यूज़ किया है, ठीक है? अभी हम बाद में क्या करेंगे कि हम इसको अपडेट करेंगे, मतलब इसी एनजिनिक्स के वर्जन को हम 1.25 कर देंगे और फिर देखेंगे कि एक तो ये देखेंगे कि क्या हम अपडेट कर सकते हैं और फिर ये कि हम क्या प्रीवियस वर्जन पे रोल बैक कर सकते हैं। उसके अलावा हमने इसमें जो पोर्ट है ना वो 80 पोर्ट कंटेनर की रखी है, ठीक है? सिंपल अब हमने क्या करना है, इसको भी सेव करना है कंट्रोल एस से। अच्छा, अब पहले जो हमारे पास है ना क्यूब सीटीएल गेट आरएस, मतलब कुछ आरएस रेप्लिकास पहले से हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं और जो पहले से हमारे पास पॉड्स भी हैं उनको भी हम डिलीट कर देते हैं ताकि हम फ्रेश सारा करें ना। तो अगर आपने ना मतलब खाली रेप्लिका सेट डिलीट करना हो तो उसकी एक कमांड होती है क्यूब सीटीएल डिलीट आरएस एंड आगे जो भी आपकी रेप्लिका सेट का नेम है वो नेम आपने लिख देना है, लाइक यहाँ पे एनजिनिक्स हाइफन रेप्लिका सेट, ठीक है? ये कमांड सिर्फ इससे क्या होगा कि आपका रेप्लिका सेट जो है ना वो डिलीट होगा, बट इस रेप्लिका सेट के थ्रू जो पॉड्स क्रिएट होनी है ना, जैसे 3 पॉड है, वो डिलीट नहीं होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रेप्लिका सेट भी डिलीट हो जाए, साथ ही साथ उसके थ्रू जो पॉड्स क्रिएट हुई थी वो भी डिलीट हो जाए, तो फिर आपको यहाँ पे एक फ्लैग यूज़ करना होता है, हाइफन हाइफन कास्केड इज़ इक्वल टू। इससे क्या होगा, एक तो आपका रेप्लिका सेट वो डिलीट हो जाएगा और साथ ही साथ जो उसके थ्रू पॉड्स क्रिएट हुई होंगी वो भी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वो बता रहा है कि रेप्लिका सेट जो है ना वो ये डिलीट हो चुका है। अगर यहाँ पे गेट आरएस करूँ तो अभी सिर्फ ये वाला एक ही रेप्लिका सेट रह गया, ठीक है? एंड द नेक्स्ट रेप्लिका सेट 1, इसको भी मैं अगर डिलीट करूँ तो यहाँ पे जस्ट मुझे इसका नेम चेंज करना है, रेप्लिका सेट 1 करना है। एंड ये रेप्लिका सेट 1 भी डिलीट हो गया। यहाँ पे गेट आरएस करूँ तो अभी मेरे पास कोई वो कह रहा है कि नो तो रिस्पॉन्ड इन डिफॉल्ट नेम से, मतलब फिलहाल मेरे पास कोई रेप्लिका सेट नहीं है। और इसी तरह अगर मैं चेक करूँ क्यूब सीटीएल गेट पॉड, तो अभी मेरे पास कोई पॉड भी नहीं है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे कि हम डिप्लॉयमेंट वाली जो मैनिफेस्ट फाइल है इसको एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे इसके थ्रू जो पॉड्स क्रिएट हुई हैं वो। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल क्यूब सीटीएल अप्लाई हाइफन एफ वाली कमांड एग्जीक्यूट करनी है। सो क्यूब सीटीएल अप्लाई हाइफन एफ एंड हमारी फाइल का नाम है डिप्लॉयमेंट डॉट वाई वी एम एल। एंड पीसेस, अच्छा। यहाँ पे स्पेलिंग्स ठीक है, डिप्लॉयमेंट ठीक है। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एनजिनिक्स डिप्लॉयमेंट क्रिएटेड। अच्छा, अब अगर हम इसको वेरीफाई करें कि हमारी जो डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट है ये क्रिएट हुई है या नहीं, तो उसके लिए कमांड है क्यूब सीटीएल गेट डिप्लॉयमेंट्स। तो अभी वो दिखा रहा है कि एनजिनिक्स डिप्लॉयमेंट मतलब 0/3 रेडी है, मतलब अभी जो पॉड्स है ना वो क्रिएट हो रही हैं, वो मतलब रेडी नहीं हुई है अभी। तो इसको हम थोड़ी देर बाद दोबारा से गेट डिप्लॉयमेंट्स वाली कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर देखेंगे कि ये अ, हो चुकी होंगी, ठीक है? अभी देखें अप टू डेट में 3 बता रहा है और अभी अवेलेबल में 0 है। तो इसको हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे, बट ये है कि हमारी जो डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट ना वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है?
ठीक है, यहाँ पे अब ये मैंने दोबारा से क्यूब सीरियल गेट डिप्लॉयमेंट्स कमांड दी है, तो अब वो कह रहा है कि 3 बाय 3 रेडी का मतलब है कि आपने मैनिफेस्ट फाइल में 3 पॉड्स क्रिएट करने के कहा था, तो 3 की 3 ही क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है? अप टू डेट 3 अवेलेबल भी अब 3 हैं, 56 मिनट 56 सेकंड अगो ये क्रिएट हुई थी। इसी तरह अगर आप चेक करें क्यूब सीटीएल गेट आरसी, ठीक है? तो ये दिखा रहा है कि हमारे पास मतलब आरसी मतलब रेप्लिका सेट, मतलब वही बात है कि अब डिप्लॉयमेंट ने तो ये चीज़ भी साथ मैनेज करनी है ना कि आपकी तीनों चीज़ें ये मैनेज करते हैं, रेप्लिका सेट को भी। अब रेप्लिका सेट में वही चीज़ आ जाती है कि आपकी मतलब जितनी आपने डिज़ायर्ड पॉड्स कही हैं उतनी ही वो क्रिएट करे एंड उतनी मतलब रनिंग हो। तो डिप्लॉयमेंट बेसिकली पहले रेप्लिका सेट ही क्रिएट करता है, और बाकी जो 2 फीचर्स हैं कि रोलिंग अपडेट्स और प्रीवियस वर्ज़न पे रोल बैक करना, वो 2 एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। बट ये रेप्लिका सेट भी क्रिएट करता है। आप मतलब यहाँ पे ये कहेंगे कि हमने तो रेप्लिका सेट क्रिएट किए ही नहीं, तो ये डिप्लॉयमेंट खुद ही रेप्लिका सेट क्रिएट करता है और फिर उनमें जो 2 न्यू फीचर हैं उनको ऐड करता है। तो ये रेप्लिका सेट डिप्लॉयमेंट्स ने ही क्रिएट किया और इसको नाम भी इसने खुद ही दे दिया है। बेसिकली रेप्लिका सेट के थ्रू ही आपकी जो पॉड्स है ना वो रिक्रिएट होती हैं, या जो भी उनका डिज़ायर्ड नंबर है वो मेंटेन रहता है। तो डिज़ायर्ड में 3 करंट 3 रेडी 3 एंड 98 सेकंड है वो, ठीक है? इसके अलावा अगर आप चेक करें पॉड्स, तो उसके लिए कमांड क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स, तो यहाँ पे देखिए 3 पॉड 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1, ठीक है? मतलब एनजिनिक्स डिप्लॉयमेंट के थ्रू जो 3 पॉड्स क्रिएट हुई हैं वो तीनों की तीनों रनिंग है एंड इसने इनको खुद से ही नेम दे दी है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें। अच्छा, अब हम रोलिंग अपडेट वाला जो इसका फीचर है उसको कैसे देख सकते हैं कि हमने कहा कि हम इसका एनजिनिक्स का जो भी वर्ज़न है उसको चेंज कर सकते हैं। लाइक पहले हम 1 पॉइंट यहाँ पे देखिए 1.24 यूज़ कर रहे थे, अगर हम इसको 1.25 कर दें, तो यहाँ पे मैं इसको 1.25 वर्ज़न कर देती हूँ, दोबारा से मैं इसको सेव करती हूँ, ठीक है? तो अब इसको ना यहाँ पे हम दोबारा से अप्लाई करेंगे, kubectl अप्लाई -f एंड डिप्लॉयमेंट डॉट YAML, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए उसने ये नहीं कहा कि ये मतलब जो डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट है ये क्रिएट हुई, यहाँ पे इसने कहा कॉन्फ़िगर्ड, मतलब कि उसने पहले वाली डिप्लॉयमेंट को ही कॉन्फ़िगर किया है या उसमें कुछ अपडेट किया। तो यहाँ पे आप देखिए नेम भी जो पहले वाला था एनजिनिक्स डिप्लॉयमेंट सेम उसने वही यूज़ किया, और अब की बार उसने कहा ये कॉन्फ़िगर हो चुका है, मतलब अब आपका जो वर्ज़न है वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसका ये जो रोल आउट स्टेटस है वो चेक करें, तो उसके लिए कमांड है kubectl रोल आउट स्टेटस एंड आगे आपने ये जो नाम है डिप्लॉयमेंट, ये ना नाम दे देना है। मतलब आप इसका स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं इस डिप्लॉयमेंट का, एंड एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है, डिप्लॉयमेंट एनजिनिक्स डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली रोल्ड आउट, मतलब आपका जो पहले वर्जन था उससे अब आप न्यू वर्जन पे सक्सेसफुली रोल आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये वो ना उसका स्टेटस चेक करने की कमांड होती है कि वाकई में आपका मतलब आप प्रीवियस वर्जन से न्यू वर्जन पे अपडेट हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। अ, उसके अलावा दोबारा से अगर डिप्लॉयमेंट्स चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, सेम। बाकी इसकी सेम चीज़ें ना वही हैं, क्योंकि हमने सिर्फ उसका एनजिनिक्स का वर्जन है ना उसको अपडेट किया। अच्छा, यहाँ पे आप ये डिप्लॉयमेंट को भी क्या कर सकते हैं कि रोल आउट या रोल इन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप स्केल आउट स्केल इन कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल आपने वही कमांड यूज़ करनी है, kubectl स्केल। अब यहाँ पे आपने आरएस की जगह पे डिप्लॉयमेंट यूज़ करनी है, ठीक है, डिप्लॉयमेंट। और आपने इसका जो भी नाम रखा है डिप्लॉयमेंट का, लाइक यहाँ पे एनजिनिक्स डिप्लॉयमेंट है, तो आप यहाँ पे उस पर सेम वही नेम रख देंगे, एनजिनिक्स डिप्लॉयमेंट। एंड जितने भी आप इसके रेप्लिकास चाहते हैं, लाइक 5 चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 5 मेंशन कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि एनजिनिक्स डिप्लॉयमेंट जो है ना वो स्केल्ड हो चुकी है। अगर आप दोबारा डिप्लॉयमेंट चेक करें तो यहाँ पे देखिए 5 आउट ऑफ 5 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये मतलब इसी तरह आप इसको स्केल स्केल आउट भी कर सकते हैं, लाइक 2 करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 हो चुकी हैं।
तो इसके अलावा ना आप इसकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं, लाइक पहले आप कौन-सा वर्ज़न यूज़ कर रहे थे, अब कौन-सा वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसकी सारी डिप्लॉयमेंट हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी अगर आप डिप्लॉयमेंट को डिस्क्राइब करें, ठीक है, तो उससे ना पहले तो आपको ये पता चलेगा कि आपका करंट डिप्लॉयमेंट आपकी कौन-सी है, ठीक है? तो kubectl डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट, और जैसे हमारी डिप्लॉयमेंट का नाम है nginx डिप्लॉयमेंट, तो ये ना इसमें बेसिकली ये बताएगा कि आपका करंट मतलब डिप्लॉयमेंट कौन-सी है, उसमें कौन-सा वर्ज़न वगैरह यूज़ हो रहा है, करंट स्टेटस मतलब आपको दिखा देगा इमेज का। तो kubectl डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट, और आगे डिप्लॉयमेंट का नाम जिसको भी आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, डिप्लॉयमेंट, सो nginx हाइफन डिप्लॉयमेंट एंड एंटर, ठीक है। इसमें अब यहाँ पे ये स्टार्ट में अगर आप देखें, तो देखिए इसमें वो दिखा रहा है कि इमेज जो है ना वो 1.25 इसमें में यूज़ हो रहा है, ठीक है, जबकि जो हमारा प्रीवियस था ना उसमें क्या था, nginx का 1.24 वर्जन यूज़ हो रहा था। तो यहाँ पे ये फिलहाल हमें ये दिखा रहा है कि अभी जो मतलब आप जो यूज़ कर रहे हैं ना इमेज कंटेनर में nginx का जीमेल, उसका वो वर्ज़न 1.25 आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें ये चेक करना हो कि हिस्ट्री चेक करनी है, मतलब हम कितने वर्ज़न्स जो है ना ये कितनी दफ़ा डिप्लॉयमेंट को अपडेट कर चुके हैं। उसके लिए हमारे पास हिस्ट्री कमांड होती है, ठीक है। वो है kubectl रोलआउट हिस्ट्री। उसके बाद डिप्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट नेम आ जाएगा आपका। वो में जो भी आपकी डिप्लॉयमेंट है उसका नाम लिखना है, nginx डिप्लॉयमेंट एंड हाइफन रिवीजन इज इक्वल 1, ठीक है। ये ना बेसिकली इसमें ये दिखा रहा है कि ये जो कमांड है ना इससे मतलब ये होता है, हमने कहा कि रोल आउट हिस्ट्री दिखाओ रिवीजन 1 की, मतलब हमने 2 रिवीजन की ना, तो हमने इसको ये कहा कि जो पहले वाली रिवीजन है ना उसमें मतलब उसकी जो भी हिस्ट्री है वो दिखाओ, तो उसमें वो सारी चीज़ें दिखा रहा है कि ये आपने उसको लेबल लगाया था, ठीक है। उसके अलावा ये 1.24 इमेज यूज़ हुआ हुआ था, बाकी जो भी डिटेल है वो सब दिखा रहा है, बट हमारा मेन फ़ोकस वर्ज़न पे है क्योंकि हमने ये चीज़ चेंज की थी, ठीक है। तो पहले 1 अभी करंट हम 1.25 यूज़ कर रहे हैं, बट वो ये हमने उसको कहा कि रिवीजन 1 जो है ना उसकी डिटेल दिखाओ, तो उसमें हम जो हमारा इमेज था वो 1.24 था, ठीक है। इसके अलावा अगर अभी जैसे हम 1.25 वर्ज़न पे और हम 1.24 पे जाना चाहें, मतलब हम अनडू करना चाहें, तो उसके लिए कमांड होती है kubectl रोल आउट अनडू, मतलब हमने जो भी रोल आउट किया उसको हम अनडू करना चाहते हैं, ठीक है। और आगे आपने जस्ट डिप्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट नेम लिख देना है, डिप्लॉयमेंट स्लैश nginx हाइफन डिप्लॉयमेंट। तो मतलब ये क्या करेगा कि प्रीवियस जो भी था मतलब 1.24 वाला उस पे अंडू कर देगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, रोल्ड बैक उसने कर दिया, ठीक है। तो अब अगर हम दोबारा चेक करें ये वाला डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट nginx डिप्लॉयमेंट, जिससे ये हमें क्या बताता है कि हम करंट किस पे हैं, तो वो हमें दिखा देगा। यहाँ पे देखिए अब करंटली हम 1.24 पे आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम इसी तरह मतलब दोबारा उस पे दूसरे वर्जन पे जाना चाहें, तो रीडू हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। बट उस पे दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम मतलब कि आपने जो भी अपडेट किया था उसमें कोई इश्यू था जिसकी वजह से आप ने रोल बैक किया ना, तो इस वजह से ज़्यादा अनडू की जो कमांड है उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी कमांड्स थी, और जो कुबरनेटिस की डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। तो आई होप आपको इसमें एक तो रेप्लिका सेट और डिप्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या है वो समझ आ चुका होगा, ठीक है। फिर ये कि डिप्लॉयमेंट जो है ना वो बेसिकली रेप्लिका सेट को ही मैनेज करती है, बट इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपडेट्स भी कर सकते हैं, रोल बैक भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी आई होप आपको क्लियरली समझ आ चुकी होंगी। स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।